हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एक और वीडियो पाकिस्तान न्यूज़ टीवी की तरफ से। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म्स में ट्विटर को दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्तनद तस्वुर किया जाता है। बेशतर ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म भी मौसर अवामी राब्ते के लिए इसी साइट का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क भी ट्विटर सारिफीन में शामिल हैं। एलॉन मस्क और दीगर सारिफीन में ये फ़र्क है कि एलॉन अब ट्विटर के मालिक भी हैं। हाल ही में एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को ख़रीदा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स को अचानक ट्विटर में इतनी दिलचस्पी हुई कि उसने पूरी कंपनी को ही ख़रीद लिया। एलॉन मस्क का मानना है कि इंसान को अपने जज्बात और एहसासात को खुलकर बयान करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। इसी सिलसिले में एलॉन मस्क को महसूस होता था कि ट्विटर पर लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती, और अगर कोई अपनी मर्जी से बोलना या अपने जज्बात का इजहार करना चाहता है तो इसका अकाउंट मुअत्तल या मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर दिया जाता है। एलॉन मस्क ने कई मरतबा अपने ट्वीट्स के जरिए भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यही वजह है कि जैसे ही ट्विटर एलॉन मस्क की मिल्कियत में आया तो उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए पैगाम दिया कि द बर्ड इज़ फ्रीड, यानी ट्विटर अब आज़ाद है और लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी दी जाएगी। ये बात इंतहाई दिलचस्प है कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स आज़ादी इजहार राय को पसंद करता है, लेकिन इस डील के पसे पर्दा ट्विटर की जानिब से एलॉन मस्क पर किए जाने वाले कोर्ट केसेस भी अपनी हैसियत अलग रखते हैं। इन केसेस ने शायद एलॉन मस्क को ना चाहते हुए भी ट्विटर खरीदने पर मजबूर कर दिया। 31 जनवरी 2022 को एलॉन मस्क ने पहली मरतबा ट्विटर के कुछ शेयर्स खरीदे। चूंकि शेयर्स की तादाद बहुत कम थी, इसलिए इस बात को सीगे राज में रखा गया। 14 मार्च 2022 तक एलॉन मस्क ट्विटर के 5% शेयर्स खरीद चुके थे। अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी कंपनी में 5% या इससे ज्यादा का हिस्सेदार हो तो ये आदाद व शुमार पब्लिक करने का पाबंद होता है। 24 मार्च 2022 को एलॉन मस्क ने ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर को ही तनकीद का निशाना बना डाला और पोल ट्वीट के जरिए लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को लगता है कि ट्विटर आज़ादी इजहार राय फराहम करता है। इसी दौरान एलॉन मस्क ट्विटर के साबिक सीईओ जैक डोर्सी के साथ भी राब्ते में थे, क्योंकि जैक डोर्सी भी एलॉन मस्क के आज़ादी इजहार राय के ख्यालात के हामी थे। एलॉन मस्क ने 3 अप्रैल 2022 को अपने ख्यालात का इजहार ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल के साथ किया कि ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बना दिया जाए या ट्विटर का मुकाबला करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए। इस वाकया के ठीक एक दिन बाद ये इंकशाफ हुआ कि एलॉन मस्क ट्विटर में 9.2% यानी 9.2% के हिस्सेदार हैं। सूरत हाल को समझते हुए ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स ने कंपनी को प्राइवेट करने के मुतालिक मुशावरत शुरू की और इसी सिलसिले में एलॉन मस्क को बोर्ड मेंबर्स की सीट भी ऑफर की गई, जिसे उन्होंने बखुशी कबूल कर लिया। लेकिन 4 दिन के बाद एलॉन मस्क ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि इज ट्विटर डाइंग, यानी क्या ट्विटर खत्म होने जा रहा है। इस ट्वीट के फौरन बाद पराग अग्रवाल ने एलॉन मस्क से राब्ता किया और इस तरह का मनफी ट्वीट करने की वजह दरियाफ्त की। जवाब में एलॉन मस्क ने ट्विटर के बोर्ड में शमूलियत इख्तियार करने से इनकार कर दिया। 14 अप्रैल 2022 को एलॉन मस्क ने $43 बिलियन में ट्विटर को खरीदने की पेशकश की। 25 अप्रैल 2022 को ट्विटर के बोर्ड ने एलॉन मस्क की पेशकश को कबूल कर लिया और ट्विटर को $44 बिलियन के एवज फरोख्त करने का फैसला किया गया। इस पेशकश को कबूल करते वक्त कुछ शराइत रखी गईं कि एलॉन मस्क मुआहिदा मुकम्मल होने तक ट्विटर या उसकी इंतजामिया के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, और अगर एलॉन मस्क ये डील करने में कामयाब नहीं होते तो वो ट्विटर को बतौर जुर्माना $1 बिलियन अदा करेंगे। 13 मई 2022 को एलॉन मस्क ने अचानक डील को ये कह के होल्ड कर दिया कि इन्हें गुमराह किया गया है। एलॉन मस्क ने एतराज़ किया कि ट्विटर सार्फिन में बॉट्स की तादाद सिर्फ 5% है, जबकि इनका ख्याल था कि ये तादाद कम से कम 20% होगी। 8 जुलाई 2022 को एलॉन मस्क ने ट्विटर के साथ मुआहिदे को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। एलॉन मस्क के ऐलान के बाद 12 जुलाई को ट्विटर ने कोर्ट में केस फाइल किया कि एलॉन मस्क के गैर संजीदा रवैये की वजह से कंपनी को इखलाकी और मुआशी तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। इसके जवाब में 29 जुलाई 2022 को एलॉन मस्क ने भी गुमराह करने और मालूमात पब्लिक ना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए ट्विटर के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। ट्विटर की मुश्किलात में इजाफा इस वक्त हुआ जब 23 अगस्त 2022 को ट्विटर के साबिक हेड ऑफ सिक्योरिटी पीटर ने एक रिपोर्ट में बताया कि ट्विटर की पॉलिसीज हुकूमत
حکومتی پالیسیز سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ رپورٹ ایلان مسک کے لیے مددگار ثابت ہوئی اور انہوں نے معاہدہ ختم کرنے کا ایک نوٹس جاری کر دیا۔ بظاہر ٹویٹر ایک مشکل صورتحال سے دوچار تھا، لیکن اسی دوران ایلان مسک کے کچھ میسیجز لیک ہوئے جس میں یہ انکشاف ہوا کہ ایلان مسک تیسری عالمی جنگ سے خوفزدہ تھے، اس لیے وہ فی الحال ٹویٹر کو نہیں خریدنا چاہ رہے تھے۔ 3 اکتوبر 2022 کو ایلان مسک کی قانونی ٹیم نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ یہ کیس ہار بھی سکتے ہیں۔ اگلے ہی روز ایلان مسک نے ٹویٹر انتظامیہ کو $44 بلین کی پیشکش دوبارہ کر دی اور آخر 27 اکتوبر 2022 کو ایلان مسک نے ٹویٹر کو خرید لیا۔ ایلان مسک نے کمپنی کو ٹیک اوور کرتے ہی سی ای او پراگ اگروال اور سی ایف او کو نوکری سے فارغ کرتے ہوئے جنرل کونسل کو بھی تحلیل کر دیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق ایلان مسک کیس ہارنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس سے ان کی ساکھ کو اور ان کے دوسرے کاروباروں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ٹویٹر کو خریدنا پڑا۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹویٹر کو خریدنے کے تمام مراحل میں ایلان مسک نے انتہائی کاروباری داؤ پیچ کھیلے اور کامیابی سے ٹویٹر کو خرید لیا۔ تو یہ تھی کہانی ایلان مسک کے ٹویٹر کو خریدنے کی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل پاکستان نیوز ٹی وی سبسکرائب کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا مواد لے کے آئیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔